आज मैं उसे पहली बार देखूंगी। दिल में बहुत सारे सवाल हैं। सोच रही हूँ कौन सा कपड़ा पहन लूँ, उसके साथ सैंडल कौन से पहनूँ, कैसे इयररिंग पहनूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। पता है, हम लोगों का प्यार फ़ोन चैटिंग से शुरू हुआ था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, लेकिन आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। 2 साल के इस लंबे इंतज़ार के बाद आज वह वक्त आया है जो कि हम दोनों एक दूसरे से आमने सामने पहली बार देखेंगे। मंदिर में 3 बजे मिलने का वादा किया है हमने। उसका नाम सूरज है और वह दूसरे शहर में रहता है। उसे देखने की इच्छा मेरे अंदर इतनी ज़्यादा था कि मैं टाइम से पहले ही मंदिर पहुंच गई और इंतज़ार कर रही हूँ। बार बार फ़ोन भी कर रही हूँ कि अब तुम कहाँ तक पहुंच गए हो, लेकिन कितनी भी बार फ़ोन करो उसका एक ही जवाब आता है, मैं अभी रास्ते में हूँ या थोड़ी देर इंतज़ार। ऐसा लग रहा है कि सदियों का हो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कल जब हमने एक दूसरे को आमने सामने देखा तो हकीकत सपने से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। हम एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ खाना खाया, काफ़ी सारी बातें की। उसके बाद वह अपने घर चला गया और मैं अपने घर आ गई। अब हमारा प्यार सातवें आसमान पर चढ़ रहा था। हमने बहुत सारे कस्में वादे किए और बहुत सारे सपने भी देख लिए। अब तो मुझे उसकी हर एक बात सच्चाई नज़र आ रही थी। अब तो दोस्तों, अगर कोई किसी को अपने प्यार के बारे में बताती और अगर वह कह देता यह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, तो मैं उससे लड़ने लगती थी, लेकिन अपने प्यार के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी। मेरे घर में कुछ परेशानियां चलने लगी। मैंने उससे कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है, जब तुम कहोगी हम शादी कर लेंगे। तुम अपने पिता को हमारे यहाँ भेज दो। मैंने उससे कहा मेरे पिता तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, इस रिश्ते के खिलाफ़ हैं। तो उसने कहा कैसे हो सकता है, फिर तो हमारी शादी कैसे होगी, तुम्हारे पिता को मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा रिश्ता लेकर के। मैंने कहा मेरे पिता नहीं आएंगे, अगर तुम मेरे पिता को समझाओ या शायद वह समझ जाए तुम्हारी बात। मैंने पूछा अगर मेरे पिता तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आए तो क्या तुम शादी नहीं करोगे। तो उसने जवाब दिया नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, मैं शादी तुम्ही से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। मैं घर छोड़कर उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। उसने उस वक्त में से कुछ नहीं कहा, मुझे अपने घर चोरी से ले गया। तब मैंने देखा कि वह तो अपनी बहनों से भी डरता है, यह मुझसे कैसे अपनाएगा। उसने घर वालों से छुपा करके मुझे अपने घर में रखा और तब उसने मुझसे कहा जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने कहा यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ काम करोगी। मैंने कहा लेकिन फिर भी तुम्हें सारी बात पहले से ही साफ कर देनी चाहिए थी। मैंने जब शादी के लिए पूछा तुमने कभी यह बात नहीं बताई कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो जाती। उसने कहा तुम तब तक कोई और जगह देख लो रहने के लिए, मेरी बहन की शादी होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जगह ढूँढूँ। लड़की की जगह तो उसका घर होता है जो मैंने छोड़ दिया। उसने कहा तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसे में शादी नहीं कर सकता, घर की बहुत बदनामी होगी। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। मैं रोना चाहती थी लेकिन मैं रो नहीं पा रही थी। गुस्सा आ रहा था लेकिन गुस्सा भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गलती मेरी है। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह मेरा पहला प्यार था जिस पर मैंने दिल और जान से भरोसा किया था। मेरा दिल बैठ रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, हाथ पैर काँप रहे थे। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा। वह अपने घर वाल में बैठा है और आज मेरे पास ना घर है ना परिवार है, कुछ नहीं है और उसे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझसे वक्त मांग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता था मेरी कल की सुबह कहाँ होगी, ज़िंदगी है कल या मौत है ने भी नहीं पता। और आज मैं किससे कहूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं उन 2 साल के किए गए कस्में वादे बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोच रही थी। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। मैं आज उसके पास आई हूँ तो उसे कॉन्डोम खरीदने के लिए पैसे मुझसे मांग रहा है।
यह तक नहीं सोच रहा कि कल यह लड़की कहाँ जाएगी, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं यह सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान थी। प्यार की सारे कस्में वादे सब टूट गए। उसने दूसरे दिन मुझसे स्टेशन छोड़ दिया। अब मैं स्टेशन पर बैठी हुई गाड़ियों को देख रही हूँ। एक आती है, दूसरी चली जाती है, लेकिन मैं किस गाड़ी को पकड़ लूँ जो मेरी मंजिल तक मुझे ले जाए। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक ट्रेन मेरे सामने आकर के रुकती है। मुझे नहीं पता वह कहाँ जाएगी। रात होने वाली थी और उस स्टेशन से मैं चढ़ जाती हूँ बिना किसी टिकट के और खड़ी हो जाती हूँ। ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ पता नहीं। ट्रेन रुक जाती है तो मैं फिर से उस दूसरी ट्रेन में पकड़ लेती हूँ। इसी तरह से 7 दिनों तक मैं ट्रेन में चलती हूँ, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। मुझे नहीं पता उन 7 दिनों में ट्रेन कहाँ से आई, कहाँ को गई और कहाँ कहाँ गई। बस एक से उतरती दूसरी में चढ़ जाती। 7 दिनों में जब मेरी बेहोशी वाली हालत होने लगी तो मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं पहुँचा दो। अगर मैं आज मर जाती हूँ तो मुझे नहीं पता मेरी लाश को कौवे खाएंगे या कुत्ते। मैं अपने सामने ना मौत देख रही हूँ ना अपनी ज़िंदगी। फिर मैं एक ट्रेन से उतरकर भटकती हुई एक गुरुद्वारे में पहुँच जाती हूँ, जहाँ मैं सुबह से शाम तक बैठी रहती हूँ। वहाँ पर मुझे बैठा हुआ देखकर गुरुद्वारे के सेवादार आते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? मैं चुप हूँ, उनके सवालों का क्या जवाब देती। कुछ लोग कहने लगे, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। तब सेवादार ने कहा, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, पुलिस में देने की ज़रूरत नहीं है। शायद उस वक्त वह भैया मेरी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बनकर आए थे। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिनकी भरपाई हम पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते। जब सब कुछ खो दिया तब मुझे अपने किए हुए भाई की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, बहन, अच्छे घर का लड़का कभी अपने माँ बाप के खिलाफ़ नहीं जाएगा, वह तुम्हें कितना भी प्यार क्यों ना करता हो। अब तुम देख लो, अगर तुमने अच्छा लड़का चुना है तो मत उम्मीद रखना कि वह तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मैं तो प्यार में अंधी थी, मुझे सब की बातें झूठी लगती थी। आज जब हकीकत सामने आई तो वह सारी बातें मेरे सामने घूमने लगी।